जैसे मुझे हेल्प मिली प्रीलिम्स में 99 परसेंटाइल स्कोर करने में। नेगेटिव मार्किंग से डरना नहीं है, रख विश्वास, मंजिल अब दूर नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। एग्ज़ाम में बस अब कुछ ही दिन बचे हैं एंड टेंशन तो हो ही रही होगी सबको। और अभी फिर सीट्स नोटिफिकेशन भी आया, जिसके बाद बहुत सारे डीएम और कमेंट्स मेरे पास आए दैट मैम मोरल डाउन हो रहा है, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। सी गाइस, ये टाइम अब आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने का नहीं है, बल्कि अब करने का है। आपका मोटिवेशन सोर्स आप खुद है। तो वैसे भी सीट्स वाला जो चीज़ है वो हमारे हाथ में या किसी के भी हाथ में नहीं है, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन थिंग। तो उसके लिए हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें इस टाइम पे सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो कर हिम्मत, रख विश्वास, मंजिल अब दूर नहीं है तेरे पास। इसी के साथ आज की वीडियो होने वाली है ऑन हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग इन द एग्जाम, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। ये 5 टिप्स हैं जिससे मुझे हेल्प मिली प्रीलिम्स में 99 परसेंटाइल स्कोर करने में, एंड आई होप इनसे आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी नेगेटिव कंट्रोल करने में। ये टिप्स बताने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू टू टेक अ पेन एंड पेपर एंड नोट द पॉइंटर्स, एंड प्लीज़ रीड दिस पॉइंटर्स ऑन द एग्ज़ाम डे, क्योंकि हर चीज़ की रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें हम अभी सुन लेते हैं, सोचते हैं हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे, बट एग्ज़ाम वाले दिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम ये भूल जाते हैं। तो बेटर है कि हम उस दिन अगर ये एक बार 1 सेकेंड 2 सेकेंड में ये 5 पॉइंट्स अगर पढ़ के जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम में माइंड में वो चीज़ें होंगी एंड आप उस पर फोकस करके अपना एग्ज़ाम कर पाएंगे। एक पेन एंड पेपर ले लीजिए एंड प्लीज़ नोट इट डाउन। गाइस, फर्स्ट पॉइंट जो है नेगेटिव कंट्रोल करने के लिए वो है दैट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड द ऑप्शंस वेरी केयरफुली। आपको सारे क्वेश्चंस 2 बार पढ़ना है। बेशक से आपको लगे कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, मेरे को आता है, सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स हम इजी क्वेश्चंस में ही करते हैं। तो मेक श्योर कि आप हर एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। सेकेंडली, चाहे आपको 100% श्योर हो कि ऑप्शन ए ही करेक्ट है, स्टिल आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं एंड केयरफुली पढ़ने हैं। कई बार क्वेश्चंस जो है ना वो मोल्ड करके पूछे जाते हैं एंड हमें फर्स्ट ऑप्शन देखते लगते हैं हाँ हाँ यही सही है, बट लेकिन जब हम लास्ट ऑप्शन तक जाते हैं ना, बहुत बार ऐसे हुआ है मेरे साथ भी, मुझे लगा यार शुक्र है मैंने लास्ट ऑप्शन तक पढ़ लिया। तो आपको सारे ऑप्शंस अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। सेकेंड टिप इज यू हैव टू फोकस ऑन द ट्रिकी वर्ड्स इन द क्वेश्चन। आपको अगर क्वेश्चन में कोई भी ट्रिकी वर्ड्स दिए हैं लाइक नॉट, एक्सेप्ट, इनकरेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, ऐसे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द राइट आंसर, ओके। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो इन वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है अपने क्वेश्चंस में और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको अपने ऑप्शंस की तरफ जाना है, ओके। थर्ड टिप इज यू हैव टू अवॉइड दोज क्वेश्चंस यू हैव नो आइडिया अबाउट। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता है, ऑप्शंस के भी कोई आइडिया नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली स्किप करने हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक कुछ साइंटिस्ट के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं या कुछ एनाटॉमी की से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि या तो आपको आता होता है या आपको नहीं आता होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में बेटर है कि आप इनको स्किप करके आगे चलें, बिकॉज हाई चांसेस है कि यहाँ पे आपको ये नेगेटिव मार्क्स देकर जाएंगे। अभी नॉर्सेट 5 में एक किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि किडनी ट्रांसप्लांट का प्लेसमेंट साइट क्या होता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली आंसर पता होना चाहिए कि ये प्लेसमेंट साइट होता है एंड यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दैट थिंग आफ्टर फाइंड, एंड यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट थिंग। बट अगर आपको नहीं पता है, आइडिया नहीं है, जस्ट स्किप एंड मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट वन इज जीके के जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके सेम टाइप के होंगे। आपको या तो वो आते होंगे या नहीं आते होंगे, वहाँ पे आप लॉजिकली आंसर नहीं निकाल सकते हैं। वहाँ पे भी आपको यही करना है कि तुक्का नहीं लगाना है। अगर आपको आता है तो ही आप आंसर करिए, नहीं आता है, कोई आइडिया नहीं है, तो जस्ट स्किप इट। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेगेटिव मार्किंग से डरना नहीं है, आपको पॉजिटिव पे ध्यान देना है, क्योंकि एट लास्ट पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा है नेगेटिव से। पॉजिटिव आपको 1 मार्क्स दे रहा है, नेगेटिव आप 0.3 मार्क्स कट कर रहा है। आपको नेगेटिव से डर के ऐसा नहीं है कि कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं, आपको क्वेश्चंस इस हिसाब से अटेम्प्ट करने हैं कि आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। तो नेगेटिव से डर के ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, पैनिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ओवर थिंक या पैनिक करेंगे तो हाई चांसेस है कि आपके क्वेश्चंस गलत हों और नेगेटिव तो फिर होना ही है।
सो ये था 5 टिप्स हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग। और जल्दी ही मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी ऑन हाउ टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। जिन चीज़ों ने मुझे हेल्प किया है प्रीलिम्स में, आई होप वो आपको भी हेल्प करेंगी। सो स्टे ट्यून्ड, until then please do like, share and subscribe my channel. Thank you.